हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम दलाल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल विधानसभा उपचुनावों के शेष रहते 3 विधानसभा क्षेत्रों के टिकटों पर हुए सर्वे की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तीनों टिकट फाइनल कर लिए हैं और तीनों विधानसभा क्षेत्रों से किसे टिकट कहां दिया जाए इसकी रिपोर्ट उन्होंने केंद्रीय हाईकमान को भेज दी है। इस आधार पर केंद्रीय हाईकमान किसी भी इसमें टिकटों को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। साफ जाहिर है कि इसका फैसला केंद्रीय हाईकमान ने मुख्यमंत्री पर छोड़ा था और मुख्यमंत्री ने एक अंतिम सर्वे और करवाने का फैसला लिया था। चूंकि आज इसकी सर्वे रिपोर्ट मुख्यमंत्री को मिली, भरमौर के दौरे पर मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री ने इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद, इस रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद तीनों विधानसभा क्षेत्रों से ऐसे प्रत्याशियों के नाम केंद्रीय हाईकमान को सुझा दिए हैं। अब उनके नामों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का ठप्पा लगेगा और इसके बाद केसी वेणुगोपाल तीनों विधानसभा क्षेत्रों के टिकटों को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से। देवेंद्र जग्गी, राकेश चौधरी और हरभजन चौधरी, ये 3 नाम सर्वे में उभरकर सामने आए हैं और तीनों पे बताएंगे कि किसकी सर्वे में क्या खूबी बताई गई है। देवेंद्र जग्गी क्रेडिबिलिटी उनकी सर्वे में लोगों ने कही है कि वह क्रेडिबल व्यक्ति हैं, उनकी छवि साफ है, कांग्रेस पार्टी के वफादार सिपाही हैं, एमसी धर्मशाला के मेयर रह चुके हैं, सीएम सुक्खू के करीबी माने जाते हैं, 3 दशकों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। लेकिन सुधीर शर्मा के साथ 36 का आंकड़ा रहा है। देवेंद्र जग्गी के बारे में सर्वे में यह कहा गया कि शहरी क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है और साथ में जो दूसरा नाम सर्वे में उभरकर सामने आया है, मजबूती के साथ नाम आगे आया है, उसमें राकेश चौधरी हैं, जिनका सर्वे में कई लोगों ने जिक्र किया है और कहा है कि राकेश चौधरी ओबीसी का जाना माना चेहरा है, निर्दलीय व भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। इन 2 चुनावों के लड़ने के कारण जनता में उनकी पहचान है, पूरी विधानसभा क्षेत्र में जाना माना चेहरा है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर अर्बन हो। यहाँ पर हर व्यक्ति, हर वोटर, हर मतदाता राकेश चौधरी को भली भांति जानता है। सुधीर शर्मा को पिछले चुनावों में टक्कर दे चुके हैं, जबकि उपचुनावों में जब किशन कपूर को केंद्रीय राजनीति में भेजा गया था, उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया था। विधानसभा से त्यागपत्र देने के बाद जब धर्मशाला में उपचुनाव हुआ था तो निर्दलीय राकेश चौधरी ने ये सर्वे में बातें लोगों ने कही है कि उस दौरान कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विशाल नहरिया को उन्होंने कड़ी टक्कर दी, दूसरे नंबर पर है, अपनी ताकत दिखाई। इसी बीच विकल्प के तौर पर पूछा गया कि अगर देवेंद्र जग्गी या राकेश चौधरी नहीं तो तीसरा नाम कौन हो सकता है। धर्मशाला में तीसरा नाम हरभजन चौधरी का उभर करना सामने आया है। ओबीसी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी अच्छा रसूख है, उनकी पकड़ है, जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं और ये लोगों ने कहा है कि अगर वहां पर पार्टी को अगर क्रेडिबल चेहरा देखना तो देवेंद्र जग्गी हो सकते हैं, अगर टक्कर देखनी है, पिछली टक्कर को देखना है तो राकेश चौधरी हो सकते हैं। लेकिन सर्वे में यह भी कहा गया कि अगर इन दोनों के बजाय कोई तीसरा विकल्प देखना है, हरभजन चौधरी एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। तीनों के नाम सर्वे में हैं। जग्गी को टिकट देने का पहले सीएम सुक्खू ऐलान कर चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार की सर्वे रिपोर्ट आई है और जिस प्रकार से सीएम सुक्खू ने ये 3 में से एक को चुनकर अपना नाम रिकमेंड केंद्रीय हाईकमान को किया है, अब सिर्फ खड़गे की मोहर लगेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की उस पर ठप्पा लगेगा और ये टिकट अनाउंस हो जाएगा। बड़सर से सुभाष डडवालिया का नाम सर्वे में सबसे ऊपर आया। ये हम कांग्रेस के सर्वे की बात करें जिसमें विनिबिलिटी में कहा गया कि डडवाल क्षेत्र का चेहरा है सुभाष डडवालिया और ये लंबे समय से बात की जाती है कि डडवाल से किसी को टिकट दिया जाए तो वह मजबूती के साथ कांग्रेस का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि लगातार इंद्रदत्त लखनपाल कांग्रेस से जीत कर आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के बलदेव शर्मा लगातार हार रहे थे। यही वजह थी कि ये चर्चा चल रही थी कि अगर कांग्रेस के इंद्रदत्त लखनपाल को हराना है तो भाजपा को डडवाल क्षेत्र से टिकट देना होगा। ऐसा पिछली बार कवायद जरूर चली। संजीव शर्मा डडवाल क्षेत्र से थे, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और मजबूती के साथ उन्होंने अपनी उपस्थिति जनरल इलेक्शन में दिखाई। यही वजह है कि इस बार पार्टी ने जो सर्वे किया, सर्वे में सुभाष डडवालिया का नाम वहां से उभर कर आया है और सुभाष डडवालिया बड़सर
अक्सर बाढ़ से जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं, कलवाल पंचायत के प्रधान रह चुके हैं। सर्वे में एक और नाम मजबूती के साथ उभर कर सामने आया है किशन चंद चौधरी का। किशन चंद चौधरी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं स्थानीय निकाय के चुनावों में, जिला परिषद हो या फिर पंचायत प्रधान हो। खुद भी सक्रिय राजनीति में रहे, अपनी पत्नी को भी चुनाव जिताया है। लेकिन इसी विधानसभा क्षेत्र से तीसरा नाम विपिन डडवालिया का उभर कर सामने आया है। सर्वे में सबसे ऊपर हमने पहले का सुभाष डडवालिया है, लिहाजा उनके नाम की पूरी चर्चा विधानसभा क्षेत्र में चल रही है। इन तीनों नामों में भी सीएम सुक्खू ने एक नाम चुनकर केंद्रीय हाईकमान को भेज दिया कि फलां व्यक्ति को टिकट दीजिए। अब हम बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ औपचारिक घोषणा इसके लिए आज देर रात तक भी हो सकती है, ये कल तक भी मामला जा सकता है, क्योंकि फाइनल तीनों टिकट कर लिए गए हैं। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली में रायबरेली और अमेठी का मामला फंसा हुआ था, पूरे दिन इसे लेकर चर्चाओं का दौर चलता रहा। यही वजह है कि पहले केंद्रीय हाईकमान लोकसभा का पूरा मामला निपटाना चाहती है, उसके बाद जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा उपचुनाव के टिकट हैं, वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रेजेंस होगी, उनके हस्ताक्षर होंगे। ए बी और टिकट, जिस प्रकार से जब नॉमिनेशन के लिए 2 टिकट की जरूरत होती है, ए और बी टिकट, अब यह माना जा रहा है कि जब टिकट की नोटिफिकेशन हो जाती है उसके बाद कैंडिडेट अपना चुनाव प्रचार शुरू कर सकते हैं। लाहौल स्पीति यहां से जरूर एक जबरदस्त रिपोर्ट आई है, क्योंकि सर्वे में रामलाल मारकंडा जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, पार्टी से नाराज चल रहे हैं, उनका नाम कांग्रेस के सर्वे में उभर कर सामने आया है। डॉक्टर मारकंडा 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं और शीत मरुस्थल में कांग्रेस के गढ़ को भेदकर कमल खिलाने का श्रेय भी मारकंडा को जाता है। रवि ठाकुर को, जो कि कांग्रेस से बागी हुए, भाजपा ने इस बार टिकट दिया, इसके चलते मारकंडा नाराज हुए। ये बड़ी बात है, चौंकाने वाली बात है कि कांग्रेस के सर्वे में डॉक्टर रामलाल मारकंडा का नाम उभर कर सामने आया है। सर्वे में दूसरा बड़ा चेहरा अनुराधा राणा बनकर उभरी हैं, जिला परिषद की चेयरपर्सन है। कम समय में बड़ी पहचान उन्होंने समूचे लाहौल स्पीति क्षेत्र में बनाई है। और कांग्रेस सरकार ने, सुक्खू सरकार ने जिस प्रकार से महिलाओं को 1500 रुपए देने की सौगात शीत मरुस्थल से शुरू की है, ऐसे में सीधा सीधा ये मामला अनुराधा को स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि लाहौल स्पीति की जिस प्रकार से सर्वे किया गया उसमें कई लोगों ने यह भी कहा कि आपने महिलाओं के लिए यहाँ पर काम किया, किसी महिला को टिकट दो, इस पर पुरजोर जिक्र किया गया है। लेकिन इन नामों में भी एक नाम सीएम सुक्खू ने फाइनल कर दिया है। इस आधार पर अब देखना ये है कि खड़गे कब अपनी मोहर लगाते हैं और कब केंद्रीय चुनाव समिति की औपचारिक रिकमेंडेशन के बाद हिमाचल प्रदेश की ये टिकट घोषित हो जाएंगे। क्योंकि अब इंतजार लंबा नहीं करना पड़ेगा, इंतजार सिर्फ केंद्रीय नेताओं की व्यस्तता का है। अगर उन्हें वक्त लगता है नोटिफिकेशन करने का, तो ये सिर्फ 5 से 7 मिनट का समय होगा। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों के भीतर, और 2 दिनों के भीतर यानी आज भी ये टिकट घोषित हो सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार की चर्चाएं हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का प्रोरोगेटिव है, मुख्यमंत्री को केंद्रीय हाईकमान ने अधिकृत किया था, लेकिन जिस प्रकार की चर्चा इस सर्वे रिपोर्ट के बाद चल रही है, उसके अनुसार धर्मशाला से देवेंद्र जग्गी, बड़सर से सुभाष डडवालिया और लाहौल स्पीति से डॉक्टर रामलाल मारकंडे टिकट की दौड़ में सबसे आगे हैं। दूसरी खबर का जिक्र करें तो हिमाचल प्रदेश के 2506 सरकारी स्कूलों को एक बड़े घोटाले में, स्कॉलरशिप घोटाले में क्लीन चिट दी गई है। 250 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप घोटाले की जांच सीबीआई कर रही थी। हिमाचल प्रदेश के 2506 सरकारी स्कूलों को इसमें सीबीआई ने क्लीन चिट दी है। सीबीआई की ओर से हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को यह जानकारी स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से देते हुए कहा गया कि उच्च शिक्षा निदेशालय के पास स्कॉलरशिप योजना के तहत शिक्षण कार्य से जुड़ी 2772 संस्थाएं पंजीकृत हैं। इनमें से 2506 संस्थाएं सरकारी हैं, जिनमें स्कॉलरशिप घोटाले अथवा ऐसे अपराध की कोई गुंजाइश नहीं है। बड़ी बात ये स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई ने कही है। रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया कि बाकी बची 266 निजी संस्थाओं में से सीबीआई ने केवल 28 संस्थाओं की जांच की है। इन 28 संस्थानों ने कुल स्कॉलरशिप की 90% हिस्सा दावा किया था, जो कि 95 लाख से लेकर 39 करोड़ रुपए तक सामने आया है। जांच के दौरान
20 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन घोटाले में संलिप्त पाए गए, जबकि 8 निजी संस्थानों को भी क्लीन चिट दी गई है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के पश्चात CBI को अन्य बचे हुए निजी संस्थानों की जांच करने की संभावनाएं तलाशने के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने इस बाबत 27 सितंबर तक इस बाबत स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश भी जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश में स्नातक की 4 साल की डिग्री का मामला हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में फंसता हुआ नजर आ रहा है। सरकार व एग्जीक्यूटिव कमेटी से अभी तक कोई मंजूरी न मिलने के चलते ये मामला लटकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि विश्वविद्यालय ने कॉलेज के लिए 4 साल की डिग्री का सिलेबस तैयार कर लिया है। विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज से भी सिलेबस को हरी झंडी मिल गई है, लेकिन सरकार की मंजूरी न मिलने की वजह से ये मामला बीच में फंस गया है। ऐसे में इस साल हिमाचल प्रदेश में 4 साल की ग्रेजुएशन का मामला लटक सकता है। अगले माह से कॉलेजों में दाखिले शुरू हो रहे हैं। ऐसे में कॉलेज प्रोस्पेक्ट्स की छपाई को लेकर, प्रकाशन को लेकर पूरी तरह से भ्रमित है, कन्फ्यूजन में है। छात्रों को कॉलेज में 4 साल की डिग्री का ऑप्शन दें या ना दें, HPU की इंटरनल कमेटी की तैयारी भी पूरी है। फिलहाल अब सरकार की मंजूरी का इंतजार है। बता दें कि UGC के 4 साल की डिग्री को लेकर सभी राज्यों को कड़े आदेश जारी किए गए हैं, मगर हिमाचल प्रदेश अगर इससे वंचित रह जाता है तो ऐसे में हजारों छात्र इंटर्नशिप करने के लिए लेट हो गए थे। ये छात्र स्टूडेंट्स 2020 से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। इस वजह से छात्रों की इंटर्नशिप को लेकर प्लेसमेंट रुक गई थी। दरअसल MBBS का HPU में ये लास्ट बैच था। अब नेरचौक मेडिकल विश्वविद्यालय से मेडिकल कॉलेजों के कोर्सेज की मंजूरी मिलती है। HPU का ये मामला कई सालों से फंसा था, जिसे आज सुलझा लिया गया। अगले हफ्ते रिजल्ट घोषित करने का विश्वविद्यालय ने दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल दौरे पर आएंगे। 8 मई को बिलासपुर पहुंचेंगे और यहां पर चारों विधानसभा क्षेत्रों के पन्ना सम्मेलन में शिरकत करेंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर बड़े नेताओं को हिमाचल आने का सिलसिला भी शुरू होता नजर आ रहा है। नड्डा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय नेताओं की हिमाचल प्रदेश में रैलियां होंगी। आज जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस में कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज शिमला जिला के रोडू क्षेत्र में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन में जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। जिसे कहो वह दूसरों का नाम आगे बढ़ाकर खुद पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। जिसे चुनाव लड़ने के लिए वादे किया वह राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर वायरल कर रहे हैं। इसका कारण यह भी है कि हर किसी को अपनी करारी हार का डर साफ दिख रहा है। इस सरकार में ना विधायक सुखी है, ना मंत्री, ना जनता। जयराम ठाकुर ने कहा, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुख की सरकार चलाने का दावा करते हैं। हिमाचल में विकास के सारे काम ठप पड़े हैं। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में दुख की सरकार चल रही है। आपदा में कांग्रेस की चिट्ठी लाने वालों को राहत राशि नहीं मिली। जो कांग्रेस के नेताओं से संपर्क कर रहे थे उन्हें एक पैसा नहीं मिला। मुख्यमंत्री जब राज्य की यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी जबरदस्त पलटवार करते हुए कहा कि जब उन्होंने हिमाचल प्रदेश में सत्ता संभाली तो खजाना पूरी तरह से खाली था। चंबा जिला के भरमौर में आज चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के मतदाता 1 जून को राज्य सरकार के 15 माह में किए जन कल्याण कार्यों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करेंगे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा की 4 सीटें और विधानसभा उपचुनाव की सभी 6 सीटें भारी अंतर से जीतेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश में धन बल से सत्ता हथियाने का षड्यंत्र रचा, लेकिन उनके इरादे कामयाब नहीं हो पाए। इससे पहले भी भाजपा ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में पैसों के बल पर कुर्सी हथियाई थी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया कानून के ज्ञाता हैं और उन्होंने कानून के दायरे में रहकर विधानसभा की कार्रवाई का संचालन किया। जब वर्तमान राज्य सरकार ने सत्ता संभाली तो खजाना बिल्कुल खाली था। बावजूद इसके यहाँ पर सरकार की इच्छा शक्ति थी, दृढ़ संकल्प था और व्यवस्था परिवर्तन का नारा किया। इसके चलते हिमाचल प्रदेश के लिए 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया। भ्रष्टाचार को खत्म करने
से अतिरिक्त आय हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई। उन्होंने कहा इतिहास की सबसे बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश में आई, लेकिन उसके दौरान भी हिमाचल प्रदेश की तरक्की, प्रदेश की विकास को रुकने नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने आर्थिक पैकेज के नाम पर कुछ नहीं किया, ना तो लोगों की मदद की, ना सहारा किया, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 4500 करोड़ का आर्थिक पैकेज जनता के लिए प्रदान किया। भारतीय जनता पार्टी की मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह और कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि किस प्रकार से कंगना रनौत को कांग्रेस के दिग्गज बेइज्जत कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। मंडी जिला के तत्तापानी में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस पर गरजते हुए उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह महिलाओं का बिल्कुल सम्मान नहीं करते, बिल्कुल इज्जत नहीं करते। उन्होंने विक्रमादित्य सिंह पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि विक्रमादित्य सिंह को सबसे पहले महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि महिलाओं का इस समाज में क्या रुतबा है, क्या महत्व है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के काले चिट्ठों को वह खोलना नहीं चाहती, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस निजी हमले कर रही है, निजता पे उतर आई है, उसके चलते थोड़ी सी यहाँ पर डोज कांग्रेस को देनी होगी। उन्होंने प्रतिभा सिंह पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रतिभा सिंह ने जिस प्रकार से कहा कि कंगना कोई हुस्न परी नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे बारे में जिस प्रकार से गालियां दी गई, मेरे खिलाफ जिस प्रकार से बातें कही गई, वह बिल्कुल एक हल्की मानसिकता को दिखाते हैं। कंगना रनौत ने कहा कि प्रतिभा सिंह कह रही हैं कि लोग सिर्फ कंगना को देखने के लिए आते हैं और कंगना चीज़ क्या है, मुंबई से आई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की बेटी को चीज़ कहना अपने आप में इंगित करता है कि कांग्रेस की किस प्रकार से सोच है। उन्होंने कहा कि जनता केवल हिमाचल प्रदेश की बेटी को देखने के लिए आते हैं। हिमाचल प्रदेश में 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी कभी फिल्म देखी नहीं होगी, लेकिन मैं पली बड़ी यहाँ हूँ, मेरा नाता हिमाचल प्रदेश से, मैं एक साधारण परिवार से आई हूँ, हिमाचल की गलियों में खेली हूँ, पली बड़ी हुई हूँ। लिहाजा हिमाचल की जनता उन्हें देखने के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए उनकी रैलियों में आ रहे हैं। धर्मशाला में प्रस्तावित आईपीएल के मैच में बारिश का खलल हो सकता है। 5 मई को चेन्नई व पंजाब किंग्स का मुकाबला होगा और इस मुकाबले के दौरान ये आशंका जाहिर की गई है मौसम विज्ञान केंद्र की, जिस प्रकार से वार्निंग है कि हिमाचल प्रदेश में 4 मई से पश्चिम विक्षोभ एक्टिव हो सकता है। 5 मई को प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 5 को कांगड़ा में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, यानी कि कांगड़ा जिला के धर्मशाला में भी 5 मई को बारिश हो सकती है, येलो अलर्ट है। और इसी येलो अलर्ट के बीच क्रिकेट के फैंस, क्रिकेट के जितने प्रेमी हैं, उनकी निगाहें अब मौसम विज्ञान केंद्र की भविष्यवाणी पर टिकी है। वाकई अगर मौसम विज्ञान केंद्र की यहाँ पर वाणी स्टीक होती है तो क्रिकेट के फैंस के लिए निराशा हाथ जरूर लग सकती है। लेकिन आमतौर पर जिस प्रकार के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की कहानी है, उसका एक लंबे समय से एक नाता रहा है। आमतौर पर यह देखा गया कि धर्मशाला में जब मैच होता है तो फोरकास्ट हमेशा इस प्रकार की आती है कि धर्मशाला में बारिश होगी, लेकिन एचपीसीए सीधा रुख करती है इंद्रुनाग देवता का, इंद्रुनाग मंदिर में पहुंचती है और इंद्रुनाग से ये गुहार लगाई जाती है कि आप मैच के दौरान अपनी कृपा रखना, बारिश बिल्कुल ना होनी चाहिए, बादल बिल्कुल नहीं वहां से बरसने चाहिए। और ये कई बार चमत्कार देखा गया है कि धर्मशाला के आसपास जहां पर मैच होना होता है वहां बारिश नहीं होती, बाकी तमाम हिस्सों में जोरदार बारिश होती है। अब देखना है इस बार, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से 4 मई से कहा गया है कि एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहां पर आने वाली है और 5 मई को येलो अलर्ट के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लेकिन इसी चेतावनी से पहले किंग्स 11 पंजाब के मेजबान और एचपीसीए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने इंद्रुनाग का रुख किया है। अब इस बार ये देखने वाला बेहद रोचक होगा कि वाकई मौसम विज्ञान केंद्र की क्या भविष्यवाणी इस बार भी गलत साबित होती है और आस्था जीत जाती है, ये देखने वाली बात होगी।
यहाँ पर आज किंग्स 11 पंजाब की टीम धर्मशाला पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 5 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होने वाले मैच के लिए पंजाब किंग्स 11 की टीम आज दोपहर गग्गल एयरपोर्ट पर पहुंची। पंजाब की टीम ने चेन्नई से विशेष विमान से गग्गल हवाई अड्डे पर लैंड किया। एचपीसीए के पदाधिकारियों ने उनका वेलकम किया, स्वागत किया और सीधे कंडी स्थित होटल रेडिसन ब्लू में टीम पहुंच गई और अब टीम की मेजबानी वहां पर हो रही है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम कल धर्मशाला आएगी। धर्मशाला में पंजाब और चेन्नई के बीच रविवार को दोपहर बाद ये मुकाबला खेला जाएगा। हिमाचल में गुरुवार को धूप खिली रही। धूप खिलने से तापमान में हल्का उछाल जरूर आया। कल पहाड़ों में कई स्थानों पर फिर बारिश हो सकती है और जिस प्रकार से हमने पहले कहा कि 4 व 5 मई को भारी बारिश का येलो अलर्ट जरूर है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर व किन्नौर में भारी बारिश हो सकती है। राज्य में 8 मई तक मौसम खराब रह सकता है। ये मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। भालू ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया। रामपुर के ननखड़ी तहसील के खोली घाट में आज सुबह भालू ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। वहीं एक अन्य व्यक्ति ने भी भागकर जान बचाई। इस हमले में भालू ने व्यक्ति को सिर, मुंह और बाजू पर बुरी तरह से लहूलुहान भी कर दिया गया। भालू के हमले के बाद घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में लाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया है। सड़क हादसे में 2 युवकों की दुखद मृत्यु हुई। हिमाचल के कांगड़ा जिला में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई और दम तोड़ने वाले युवकों में एक पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना के मामा का बेटा बताया जा रहा है। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस ने फरार टैक्सी चालक का पीछा करते हुए उसे मंडी से डिटेन किया। हिमाचल प्रदेश की बाकी तमाम खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे हमारे साथ। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।